और घर घर जल पोल खोल की यात्रा में निकल चुका हूँ, ताकि मैं ये सभी को ये बता पाऊँ कि हमारे यहाँ पे कितना विकास हो रहा है और कितना ये हर घर जल का जो ये मोदी जी ने ये सपना देखा था, लेकिन वो कितना साकार फील्ड में हो रहा है। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए। और ये है हमारे वहाँ की जो ये स्कीम बनी है, ये 50 लाख की स्कीम बनी है। और ये घर घर जल पहुँचाने का जो ये अभियान चला था, तो यहाँ घर घर जल का मिशन काम, ये टंकी भी नहीं है दोस्तों, लेकिन ये टंकी का इसमें कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो पाइप था ये पहले से नीचे से टंकी लीकेज हो चुकी है। और ये साइड से ये जो मेन पानी जो है, ये साइड से यहाँ लोगों ने अपनी व्यवस्था के लिए इस तरह से पाइप यहाँ से घुमा कर ये ऐसे ऊपर से लाइन लेके अपना कैसे भी काम चला रहे हैं लोग। लेकिन ये जो पुराना ये पाइप है, सप्लाई पाइप था गांव को, वो बंद है। और इसके लिए ये पाइप से ये अपना काम चला रहे हैं दोस्तों। देखिए ये है हर घर जल मिशन के तहत किया हुआ काम इस गांव में जो है। इस घर को दिया गया है, जो सामने नीचे घर दे है बना है ये। और इसमें से ये पाइप देखिए, ये ज़मीन के ऊपर से ऐसे ये पूरी पाइप जो है ज़मीन के ऊपर से लगे हैं। और ये है दोस्तों, ये पूरा देखिए आप, ऐसे ये ऊपर से कनेक्शन जो रास्ता दिख रहा है ये, और यहाँ से नीचे को ये कनेक्शन दिया है। और ये मेन लाइन है जो गांव को सप्लाई होता है दोस्तों। ये मेन लाइन बनी है, जो कि ज़मीन के ऊपर से ऐसे रखी गई है। और एक दोस्तों ये ख़ास बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये लाइन है, ये जो अभी नया काम था उसका न होके, बल्कि ये जो सोजल के अंदर जो फिटिंग की गई थी, उसी पानी में ये, उसी पाइप में ये पानी चला रखा है। और अब देखिए आगे को ये टैंकी छोटा सा चैम्बर बना है, इसमें से ये ओपन पाइप जो ऊपर से कनेक्शन काट के इसमें डाला गया है। और तो दोस्तों यहाँ पर ये 2 घर यहाँ पर भी है, उनके लिए ये टैंकी जो कि बहुत पुरानी है, और उसी में डाल के इन लोगों ने ये वही पुराने पाइप जो हैं ये इतने पूरे कितने सालों के जंग लगे पाइप हैं ये, और इसी में इन्होंने अपना कनेक्शन देके और पानी चला रखा है। और ये भी पूरी लाइन ऊपर में है टोटली। और देखिए ये मज़े की बात तो यहाँ पे ये है, देखिए ये अब ये जो पाइप ऊपर से कनेक्शन दिया था, तो वहाँ से ये अब ये पाइप रबड़ का पाइप लगा रखा है दोस्तों। ये रबड़ के पाइप से आगे को पानी चला रखा है। और इसमें जो कि 50 लाख रुपया खर्च हो चुका है इस ग्राम सभा के लिए। अब मैं ले चलता हूँ दोस्तों आपको अब दूसरे तोक में, क्योंकि वहाँ पे क्या हाल है हमारे यहाँ का पानी का, और इस गांव में जो किस हिसाब से यहाँ पे काम किया गया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए थोड़ा सा अगले तोक में ले चलता हूँ अब मैं आपको। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ दूसरे तोक का, ये जो मूल स्रोत है वहाँ पे। और मूल स्रोत में क्या हाल है देखिए, इस तरह से यहाँ पे पानी की व्यवस्था लोगों ने अपने हाथ से कर रखी है। और जो कि ये घर घर जल मिशन के तहत ये 50 लाख का काम इस ग्राम सभा में हो चुका है। और यहाँ पे और ये जो काम किया गया है आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे ये प्लास्टिक के पाइपों से जगह जगह पर ये बीच में भी ये प्लास्टिक का पाइप डाल रखा है, तो ये पानी सप्लाई के लिए ये वाला पाइप ये प्लास्टिक का है ये। और ये जो पुराना था, पहले से पानी चल रहा था, तो वही पाइप में यहाँ घर घर जल वालों ने ही उसी में ये पानी लगा रखा है। देख सकते हैं आप ये प्लास्टिक के पाइप है, उसके बाद ये पुराना पाइप है। और जो ये अस्थायी व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है, लेकिन जो उनकी व्यवस्था है, मतलब जो वहाँ ठेकेदार या सिंचाई विभाग ने जो काम किया है, और उनका काम का ये हाल है दोस्तों। और इस ग्राम सभा में इतना विकास हमारे पहाड़ के गाँव में हो रहा है, जो कि ये दुरुस्त गाँव भी नहीं कहा जा सकता, उसे ये ज़िला बागेश्वर में पड़ता है। और मेन जगह पर ये हाल है, तो जहाँ पे अति दुर्गम क्षेत्र है वहाँ क्या हाल होंगे और आप सोच सकते हैं। मैं ये सरों से दोस्तों यहाँ से गधेरे से निकल के और यहाँ पे आगे निकल रहा हूँ, जहाँ पे इसकी टैंकी बनी है। और थोड़ा सा उस टैंकी को भी दिखाता हूँ मैं आपको, चलिए। स्रोत से पानी आ रहा है, वो इस टैंकी में आता है। देखिए टैंकी के क्या हाल है यहाँ पे ये, और ये कितना पानी आ रहा है। मैं जगह टैंकी का ढक्कन खोल के भी आपको दिखाता हूँ। और ये है दोस्तों टंकी के हाल। और टंकी बिल्कुल लीकेज है, और जिसमें पानी का एक बूंद भी और इसमें नहीं टिका, और जो टंकी बनी थी ये। और ये अभी टंकी की ये हाल है दोस्तों। हाँ, ये है पेयजल योजना समता 2KL हर घर जल
जल जीवन मिशन उत्तराखंड, सिंचाई विभाग कपकोट, ग्राम मझगांव। ये मझगांव में ये कार्य किया गया दोस्तों। और ये सिंचाई विभाग कपकोट द्वारा करवाया गया है। और ये काम है। अभी देखिए कहीं भी चैम्बर सब सूखे पड़े हैं। और ये इस तरह से ये जो कि ये 1.5 साल लगभग इसको बना हुआ है। और जब से ये बना इसमें पानी का एक बूंद भी नहीं टिका। और ये सिंचाई विभाग कपकोट द्वारा किया गया कार्य है दोस्तों। और मैं आगे थोड़ा सा अब आगे अगले तोक में भी आपको ले चलता हूँ कि घर घर जल मिशन का क्या हाल है यहाँ गांव में, और थोड़ा आपको आगे भी बताता हूँ मैं दिखा रहा हूँ अब ये आपको ये सुजल की टैंकी, और जिससे पूरा गांव पानी पीता था पहले। और जब ये सुजल की स्कीम चली तो क्योंकि अब जो यहाँ पे अभी 15-20 परिवारों के लिए ये पानी सप्लाई होता है, पानी पीते हैं यहाँ से। तो ये एक पाइप ठेकेदार द्वारा इसमें भी जोड़ा गया था। और वो लाइन कैसी बनी है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ दोस्तों आगे को। घर घर जल मिशन वालों का ये सिंचाई विभाग कपकोट वालों का काम ये है कि ये टैंकी कनेक्शन दिया है। और वो कनेक्शन ऐसे ही ऊपर में रखे सीधे टैंकी को ऐसे ऊपर से छेद बना के उसके अंदर डाल दिया है। और ये लाइन ये ऊपर से रोड है। मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइन कितने कैसे बिछा रखी वो भी आपको मैं दिखाऊंगा आगे। और फिर आगे टैंकी में देख लीजिए आप ये। और ये विकास हो रहा है हमारे गाँव का। और इतना विकास हो रहा है दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भाई उत्तराखंड में कितना विकास हो रहा है अभी। और कितने इसमें धांधली हो रही है। देखिए ये 50 लाख का जो ये घर घर जल के तहत में ये पैसा आया था इस गांव के लिए। और उसमें क्या काम हुआ है ये आप सोच सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट दिखा रहा हूँ कहाँ पर क्या काम है, कहाँ पर क्या काम है। और इस ग्राम सभा का मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए आगे को। और ये रोड में कैसे इनने पाइप छोड़े हैं वो भी दिखा रहा हूँ। और अब ये एक घर यहाँ पर भी है जो कि ये इनको भी पानी दिया गया है। और ये है पानी की लाइन। देखिए ये घर घर जल मिशन के तहत की लाइन है। और ये इनको पानी ये एक यहाँ पे पाइप छोड़ रखा है ये। और ये है दोस्तों पाइप का टुकड़ा। और ये छोड़ रखा है। जब भी पानी आता है तो देखिए उतना ऊपर को गड्ढा बना देता है वो। और ये और ना तो यहाँ पे कोई पोस्ट है न कोई इनको अंदर कोई ऊपर घर पे कोई कनेक्शन है। इस हिसाब से यहाँ पे पानी दिया गया है। और ये अपनी व्यवस्था थोड़ा इस प्रकार से कर लेते हैं जब ये पानी आता है। ये क्योंकि इसमें वो डाल रखा है उनने पंचर डाल रखा है, बंद कर रखा है पानी को। जब ये पानी की आवश्यकता पड़ती है तो ये पाइप को यहाँ ज्वाइन करके अपने घर में पानी ले जाते हैं। ये है दोस्तों इतना विकास कार्य हो रहा है देखिए आप ही। और ये है मेन लाइन। और देखिए ये इस तरह से रोड के ऊपर से रखा गया है। इनको ये भी ख्याल नहीं आया कि कभी PWD वाले अपना काम करेंगे तो ये पाइप टूट जाएंगे, ये भी ख्याल नहीं है इनको। ये ऐसे ऊपर ही रोड के ऊपर से बिछा दिए गए हैं पाइप को ये। और ये रोड है दोस्तों कच्ची रोड, और उसके ऊपर से पाइप लगे हैं। और इस प्रकार से यहाँ भी पानी की व्यवस्था हो रही है। और ऐसे रोड के ऊपर से पूरी पाइप हैं दोस्तों, ये पूरा है ये। इसी के ऊपर से ऐसे कहीं पर भी ये गड्ढे में पाइप डाले नहीं है। और इस तरह से यहाँ पर ये पानी की व्यवस्था सिंचाई विभाग कपकोट द्वारा की गई है ये। और ये देखिए पूरा नल ऐसे ये पत्थर रखा है इसके ऊपर से, ही नल के ऊपर से ये खेत है। और इतना गहराई में ये डाला है देखिए आप। और मैं ले चलता हूँ आपको इसका मुख्य स्रोत जो है जहाँ से पानी आता है थोड़ा वो भी दिखाता हूँ दोस्तों आपको। और ये बना है यहाँ पर चैम्बर, और जो यहाँ से पानी आगे सप्लाई हो रहा था, जो मैं आपको पूरी रोड बाय रोड जहाँ पे ऊपर में पाइप रखे हैं उसको दिखा रहा था जगह जगह पर। अब इस चैम्बर में कैसे पानी आता है वो भी दिखाता हूँ दोस्तों मैं थोड़ा सा। ये देखिए आप ऐसे यहाँ से पानी इसमें जाता है। और जहाँ से इसमें पानी जा रहा है वो दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। देखिए ये है यहाँ पे बिल्कुल ये घास का वो रखा गया है ताकि अंदर धुसा न जाए। और ये व्यवस्था है। और ऐसे चैम्बर में इस तरह से पानी जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। ये यहाँ घर घर जल मिशन के तहत ये कार्य हुआ है दोस्तों। ऐसे विकास किया जा रहा है हमारे पहाड़ में। देखिए आप ये इतना विकास हो रहा है। क्या ऐसे होता है विकास कि ये
जिस हिसाब से मैंने आपको ये घर घर जल के कार्यक्रम के बारे में आपको दिखाया, तो ऐसे ही क्या इस पहाड़ का क्या विकास हो जाएगा। और दोस्तों, ये हमारे पहाड़ में विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है, ये इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन तो सरकार तो अपनी 3 साल की उपलब्धियां गिनती और गिना रही है, लेकिन फील्ड के काम ये हैं, जो फील्ड में काम हुआ है ऐसे काम हो रहे हैं फील्डों में। देखिए कितना दुर्भाग्य है इन गांव वालों का। देखिए यहाँ पे ये करीबन 1.5 साल पहले ये काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि भाई ये काम पूर्ण हो गया या नहीं हुआ है कागजों में। लेकिन देखिए, और फील्ड की हालत तो मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन पेपरों की हालत तो हमें कोई पता नहीं है। और दोस्तों, ये इस तरह से हमारे पहाड़ में के गांव में विकास हो रहा है, और इतना विकास कार्य तेज़ी से चल रहा है कि ये 2 साल से ये काम चल रहा है, 1.5-2 साल से। लेकिन इसमें अभी ठेकेदार द्वारा न तो कोई एक कहीं पे कोई टोटी लगाई गई, न तो किसी के वहाँ पानी इस तरह से दिया गया। खाली जहाँ पर पुराने स्वजल के की लाइन थी, स्वजल की लाइन थी, उसी में पानी चलाकर, और वहीं से कहीं-कहीं घरों में पाइप काट कर कनेक्शन दिए गए हैं, और वो भी खाली बिना टोटी के, और टोटी भी उन लोगों ने एक भी नहीं लगाई। और ये है दोस्तों, हमारे पहाड़ में इतना विकास हो रहा है। ये है हमारे वहाँ पे जो विकास कार्य हो रहे हैं दोस्तों, कि इसमें कितनी धांधली है और कितना इसमें बंदर बांट हो रही है। आप समझ सकते हैं जो कार्य मैंने आपको दिखाया है, और उसको देख के आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना कमीशनखोरी होगी, और कितना इसमें मतलब ये कार्य में पैसा लगा है। और जो कि ये 50 लाख की स्कीम थी, और स्कीम मैंने जितनी बनी है वो आपको मैंने जगह जगह पर दिखा दिया है। और लगभग यहाँ पे 2 टंकी बनाए हैं, जिसमें से एक टंकी तो वो अभी दिखाया मैंने आज, जिसमें पानी का बूंद भी शुरू से गया ही नहीं। लेकिन दोस्तों, ऐसे विकास किया जा रहा है हमारे पहाड़ में। देखिए आप, ये इतना विकास हो रहा है। क्या ऐसे होता है विकास कि ये जिस हिसाब से मैंने आपको ये घर घर जल के कार्यक्रम के बारे में आपको दिखाया, तो ऐसे ही क्या इस पहाड़ का क्या विकास हो जाएगा।